ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। कनाडा स्टडी वीजा और प्लस सबसे बड़ी चिंता कनाडा पीआर की। तो कनाडा पीआर को लेके मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, बहुत अच्छी क्लैरिटी, बहुत अच्छा आर्टिकल कनाडा को लेके आया। कनाडा में पीआर को लेके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात कि कनाडा के टारगेट्स ऑफ गिविंग पीआर एवरी ईयर, हर साल जो वो पीआर देते हैं, जो उन्होंने नंबर सेट किए हैं, उसमें किसी तरह का उनके प्लान में कोई चेंज नहीं है। कनाडा के प्लान्स के अकॉर्डिंग 2025, 2026 और 2027 इन 3 सालों में 5-5 लाख लोगों को पीआर मिलेगी। तो मतलब 5 लाख लोगों को 25 की, 26 की और 5 लाख लोगों को ही 27 में। तो ये 3 साल का फ्यूचर प्लान कनाडा ने लेआउट कर दिया। एवरेजली अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमेशा ये फिगर 5 लाख से कम रही है, बट अब ये फिगर 5 लाख को टच कर रही है और आगे फ्यूचर में और भी बढ़ेगी। ओनली डिफरेंस की जो कनाडा के अंदर वेस्ट प्रोफाइल है, अनप्रोडक्टिव प्रोफाइल्स हैं, उनको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट एक चीज मैं फिर भी बता दूं, बहुत सारी, क्योंकि आप लोग नेगेटिव वीडियोस और न्यूज देखते रहते हो, धरने देखते रहते हो, तो दोस्तों एक चीज को समझो कि कनाडा के अंदर पीआर लेने के रफली भी मैं अगर कहूं तो 25 से ज्यादा तरीके हैं। 25 से ज्यादा तरीके हैं। एक ही तरीके से पीआर नहीं मिलती वहां पर। अलग अलग पीआर प्रोग्राम्स हैं उनके। फेडरल का अलग है, पीएनपी मतलब हर प्रोविंस का पीआर सिस्टम अलग है। फिर उसके ऊपर आरएनआईपी प्रोग्राम चलता है जो रीजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम है। इसी तरह से और कई प्रोग्राम्स अलग अलग स्टेट्स की तरफ से चलाए जाते हैं जिसके थ्रू लोगों को पीआर दी जाती है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप कनाडा में गए हो, आप 2 साल पढ़े हो और आपको पीआर ना मिले। ओनली थिंग जो आपको गेन करनी होती है कनाडा के अंदर, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट के लिए, उसके पास 2 साल की कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए और वो सक्सेसफुली पढ़ाई कंप्लीटेड होनी चाहिए। फिर उसको आईलेट स्कोर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 6 ईच की कम से कम उसे रिक्वायरमेंट हो सकती है। और कनाडा जाने वाला स्टूडेंट मोस्टली ये स्कोर लेकर गया होता है, तो उसे ये अचीव करना ये बड़ी बात नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ उसे पीआर के लिए चाहिए होती है वो है 1 साल का एक्सपीरियंस। तो जब ये 3 चीज़ें बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं तो बाकी के पॉइंट्स के हिसाब से वो कहीं ना कहीं फिट बड़ी आसानी से और बड़े आराम से हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिनके थ्रू पीआर लेते हैं। खासकर अगर हम देखें, जो लोग यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ अपने वीज़े को वर्क परमिट में बदलते हैं, तो वो तो 6 ईच नहीं ले सकते। तो कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहाँ पर 5 बैंड, 5.5 बैंड के ऊपर भी पीआर जो होती है वो पॉसिबल होती है। तो पीआर को लेके कनाडा के जो कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, उनको एकदम निकाल दें। उसके ऊपर वीडियोस देखना भी किसी हद तक शायद बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए बनती हैं। तो इस चीज़ को समझें कि कनाडा के अंदर पीआर लेना सबसे आसान था, सबसे आसान है और मोस्ट लाइकली आगे आने वाले समय में भी वो कंपैरेटिवली किसी भी और कंट्री के मुकाबले सबसे आसान पीआर रहेगा और इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। ओनली थिंग जो कनाडा चेंजेस कर रहा है वो सिर्फ इतनी कर रहा है कि जो बिल्कुल मिसयूज हो रहा था सिस्टम का, ठीक है नहीं, वो मिसयूज वाला जो काम है वो हट जाए। एक टैलेंटेड बच्चा अंदर रहे, एक अच्छा प्रोफाइल आए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। जितनी भी रिस्ट्रिक्शन आप देखोगे जो लगी हैं पिछले दिनों, वो स्टडी वीज़ास को लेके लगी हैं, क्योंकि स्टडी वीज़ा के रूट के थ्रू ऐसे ऐसे लोग उस कंट्री में गए हैं जो एक्चुअली स्टूडेंट थे ही नहीं, और वहाँ पर जाते ही मोस्टली लोगों ने 2022 और 23 के अंदर असाइलम अप्लाई किए। जब आप असाइलम अप्लाई करते हो तो ये उनके लिए एक बड़ी डेंजरस पॉइंट बन जाता है कि जब ऐसे लोग कंट्री में आने लगते हैं तो भाई फिर आगे जाके कंट्री का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, जहाँ पर अनपढ़ लोग उनके अंदर पड़ जाएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने स्टडी रूट को ये टफ किया, क्योंकि स्टडी रूट के थ्रू ही ऐसे बच्चे ज़्यादातर गए जिन्होंने जाकर वहाँ पर रिफ्यूजी डाली हैं, असाइलम्स डाले हैं। और इसीलिए ये सख्ताई भी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हुई है, ना कि किसी और कैटेगरी के ऊपर। तो आगे भी जो बच्चे जा रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि भाई यहाँ से आप स्टडी के मकसद के लिए जा रहे हो उसको ही ढंग से पूरा करो। अब तो मैं रिक्वेस्ट ना भी करूँ, मोस्टली कनाडा ने ऐसा सिस्टम बना दिया
कि अब गार्बेज वाला बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता, बेकार आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता। तो सही सिस्टम को जो फॉलो करके जा रहे हैं वो पीआर को लेके बिल्कुल 110% मैं कह सकता हूँ कि निश्चिंत हो सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।